बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी देगी आलू गोश्त की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम नान के साथ, रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक हांडी ले लिया मट्टी की। इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के जो है ना वो प्याज रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूंगी, जिसमें मैंने एक जावित्री का फूल ले लिया है, और यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया है, एक मैंने बड़ी इलायची ले ली है, एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, 2-3 लौंग ले लिए हैं और 4-5 दाने मैंने ले लिए काली मिर्चों के साबुत। अब ये सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। प्याज को अब हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है, ज्यादा हमने कलर नहीं देना, बस नरम होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है ना हमारे नरम हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। तो आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल करें या बीफ का, ही आपकी मर्जी है। और मैं यहाँ पर 1 किलो जो है वो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक प्याज और गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे हम इसकी। जब इस तरह से हम गोश्त को भूनते हैं ना लहसुन अदरक और प्याज के साथ, तो गोश्त में करारापन सा आ जाता है। तो बस ये देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, जिनका छिलका उतार कर मैंने गोलाई में काटा। इस तरह से ना ये जल्दी से गल जाएंगे टमाटर हमारे। बस इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, और तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है धनिया पाउडर। अब इन तीनों चीजों को भी हम गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए गोश्त की भुनाई कर ली है मसालों के साथ भी। अब गोश्त को हमने गलाना है, तो उसके लिए इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर चूंकि मट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मट्टी की हांडी में जल्दी से गोश्त गल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। उसके बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर जो है ना काफी सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया 1 खाने का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया 1 चाय का चम्मच। तो यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसलिए ऐड किया ताकि हमारे शोरबे में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस मिक्स करने के बाद इसको दोबारा कवर करते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए लो फ्लेम में। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गोश्त का मसाला है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसका, ये देखिए। चूंकि हमने इसको मट्टी की हांडी में बनाया ना, तो ये जल्दी से इसमें गल गई हैं सारी चीजें। अब गोश्त को भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। तो बस इस टाइम पे आकर ना हम गोश्त की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो गोश्त को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 मीडियम साइज के आलू इसके अंदर ऐड किए हैं। तो साइज भी आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच काला जीरा ऐड किया है। इसके अंदर जो हमने काला जीरा ऐड किया है ना, इससे तो आलू गोश्त का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। तो बस आलू को हमने 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त के साथ भून लिया अच्छी तरह से। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है सारा मसाला गोश्त का। तो बस साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी साबुत ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो बस हरी मिर्चों को भी डालने के बाद 2-4 चम्मच मैंने चला दिए थे। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि हमने इसमें आलूओं को भी गलाना है ना, तो उसका भी मार्जिन रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड किया, इसमें आलू भी गलेंगे और शोरबा भी रेडी होगा। तो बस सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए थे। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं आलू गोश्त में से। और आलू हम चेक करेंगे उससे पहले ये देखिए शोरबा मैंने इतना ही पतला रखना है। अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप इसको मजीद थोड़ी देर पका लीजिएगा। तो ये देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। फ्लेम को बंद कर देते हैं और आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको मिक्स करते हैं।
और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला का पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला है। इस तरह से फैलाते हुए चूल्हे को हमने बंद कर दिया। अब इसको कवर करके हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसको प्लेट आउट करेंगे। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा आलू गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल देगी स्टाइल ये बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।